सर जानना चाहेंगे कि प्राइमरी स्टेज पर क्या क्या सुविधा प्राइम हेल्थ केयर सेंटर में आप दे रहे हैं? प्राइमरी केयर में हमारे यहाँ हर एक तरह की सुविधा है। जो भी इमरजेंसी है, ट्रामा, इंजरी, जो भी आ रहे हैं, फर्स्ट एड जो भी उनका ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ है। और भी अभी जो वायरल फीवर हर तरह के हैं, जो भी किसी तरह की सर्जिकल इमरजेंसी भी है उसको भी हैंडल करके और अन्य जो हायर सेंटर हैं वहाँ पे रेफ़र करने की हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैसे आपके दिल में आया, इस तरह का सोच कहाँ से आई कि आंध्र में इस तरह की सुविधा आप दें? देखिए, सेवा भाव तो हमारे यहाँ बहुत पहले से, मेरे दादाजी खुद वैद्य थे। अच्छा। जो हमारे इधर के क्षेत्र के लगभग लोगों का इलाज किए हुए हैं, उन्हीं से प्रेरित होके मौका मिला हमें अपने जगह पे आने का और लोगों का सेवा करने का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके अगर हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये आपके पूर्वज लोगों का भी शुरू से समाज का सोच रहा है जी, और एक बहुत बड़े सोच के तहत उन्होंने इस इलाके का काम किया विकास का। तो क्या उन्हीं के रास्ते पर आप भी चल रहे हैं? जी, उन्हीं के रास्ते पे, अभी उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज इतने सक्षम हैं कि आज लोग जानते हैं कि हाँ, वैद्य जी के घर के वो लोग हैं जिनसे हमें जाके मिलना चाहिए या किसी तरह का राय मशवरा लेना चाहिए। सर, वैद्य जी का नाम यहाँ के लोग बहुत ही इज्जत के साथ लेते हैं जी। और एक समय था कि दूर दूर तक कोई डॉक्टर या वैद्य हकीम नहीं थे, यही एक सहारा थे जी। और इनके द्वारा दिन दुखियों का निस्वार्थ भाव से सेवा होता था जी। तो आप इस काम को करते हुए कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं जब भी लोग मिलते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि हाँ, बहुत पुराने लोग भी आते हैं हमारे पास जो बताते हैं कि हम आपके दादाजी से भी इलाज कराए थे और आज आप हमारा इलाज कर रहे हैं। सुन के वो चीज़ बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर दुर्गेश राज द्विवेदी जी जिस सोच के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपने मुझे दिखाया भी तमाम जो है यहाँ जो सुविधा आप दे रहे हैं जी। बड़े अस्पतालों में जिस तरह की सुविधा होती है उसी तरह का सुविधा अपने आंध्र जैसे बाजार में जी। अभी तो ये हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं भी शोषण ना हो, उनका इलाज सही ढंग से हो जाए, वो लोग किसी तरह से परेशान ना हो। बिल्कुल। आए, अपना इलाज कराएं और वो निश्चिंत अपने घर जाएं। बिल्कुल। देखिए, शुरुआती दौर में ही बीमारी बढ़ता है या बिगड़ता है या कंट्रोल होता है। अगर इनिशियल स्टेज पर ही आप प्राइमरी अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका समस्या वहीं पर हल हो जाता है। इसी बात को डॉक्टर साहब ने दोहराया है कि गांव देहात के लोग जो हैं उनका सही स्वास्थ्य परीक्षण हो, सही चेकअप हो, इसी मकसद से मैंने इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है। तो सर, अभी मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर है, डेंगू के भी मरीज आ रहे हैं, किस तरह से बचाव किया जाए? देखिए, डेंगू अभी तो बरसात के बाद से तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ा हुआ है। उसमें लोगों को यही रखना होगा कि आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। दिन में भी अगर सोने या किसी कारण आराम करना हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। और बचाव जरूरी जी, बचाव बिल्कुल ज़रूरी है। और जो भी अभी डेंगू वाले पेशेंट भी आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा प्लेटलेट इतना कम हो गया, वो उतना अफरा तफरी ना मचा के किसी डॉक्टर के सलाह में रहें। वो लोग खुद से अपना जांच करा रहे हैं, खुद से प्लेटलेट देख रहे हैं और अन्य जो भी मेडिकल से रिलेटेड ना हो के उनसे राय लेके और इधर उधर भाग रहे हैं, उनसे राय यही मेरा बोलना होगा कि आप लोग किसी रजिस्टर्ड कोई अच्छे डॉक्टर से राय लें और उनसे जो भी बंद पड़े अपना इलाज कराएं। देखिए, बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम बात करें डॉक्टर दुर्गेश राज द्विवेदी के बारे में तो ये द्विवेदी मार्केट आंध्र बाजार में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और ये ऐसे डॉक्टर हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इनका एक सोच रहा है कि समाज के प्रति एक सेवा भावना है और इनके जो पूर्वज लोग हैं वो लोग भी इसी तरह के विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किया है। वहीं से इनको प्रेरणा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें भी इस तरह का काम करना चाहिए। तो सर, अब थोड़ा सा हम लोग जांच की बात करेंगे कि अगर वायरल फीवर है, लगातार बुखार रह रहा है, तो किस तरह का पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, वो मरीज को पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर देखेगा, उनका हिस्ट्री लेगा कि उनको क्या दिक्कत है, किस तरह के सिम्टम है,
कौन से ये जनरल वायरल फीवर है या डेंगू है या कोई और तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, वो डॉक्टर उस टाइम डिसाइड करेगा कि हाँ मरीज को क्या कराना चाहिए। स्वयं मरीज को इस बारे में कुछ ना उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके तुरंत ही डॉक्टर से मिलना जरूरी है। यानी सर अगर इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर से मिलना जी मिलना जरूरी है और डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इलाज हो जी, या चेकअप हो या मेडिसिन लिया जी मेडिसिन हो या चेकअप हो, वो किसी डॉक्टर से के सलाह के बाद ही लिया जाए। जी सर, यहाँ पर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं? जी नियमित रूप से, अभी 6 महीने से हम यहाँ पे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके इस हॉस्पिटल में आना चाहते हैं और शुरुआती दौर में ही प्राइमरी स्टेज में ही इलाज कराना चाहते हैं जी, तो कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल? यहाँ पे हम 24 घंटे सेवा देते हैं। इसमें दिन में हमारा ओपीडी 9:30-10 बजे से शुरू हो जाता है, शाम के 5 बजे तक। उसके बाद भी कोई इमरजेंसी रहता है वो हम लोग देखते हैं।